बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए तेजाजी महाराज की। आज इस तेजाधाम बोराड़ा पर राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव 2025 की अहम बैठक के आयोजन पर मैं बाहर से पधारे हुए मेहमानों का एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं का, भक्तजनों का, दर्शनार्थियों का हार्दिक तेजा कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सबसे पहले तेजा जी के जयकारे के साथ जो बाहर से हमारे अध्यक्ष महोदय पधारे हुए हैं उनका मैं स्वागत करते हुए छोटी सी स्वागत की परंपरा, राजस्थानी परंपरा के अनुसार आपका स्वागत करना चाह रहे हैं। आप सभी की सहमति लेकर के मैं श्रीमान गोपाल जी मोडीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आप आकर के श्रीमान अध्यक्ष महोदय लक्ष्मण जी चौधरी साहब का स्वागत अभिनंदन करेंगे एवं दुपट्टा देने के लिए श्रीमान किशनलाल जी हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आप उनका काम को नहीं हो तो दूसरा दे दो। आपका स्वागत करते हुए हमारे अध्यक्ष और अध्यक्ष टकरा रहे हैं तो बिजलियां तो जरूर चमकेगी। इसलिए अब मैं हमारे लोढ़ा सालवा कला से श्रीमान राजूराम जी से निवेदन करूं कि कृपया आप पधारे। राजूराम जी कोकणा, आपने वहां पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया था और सफलतम कार्यक्रम किया था। हमने रात को बैठ करके आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा करी और आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया उसका हम कायल है। और इसलिए मैं श्रीमान सीताराम जी भागचंद जी पधारे और मोटा जी गुजर पधारे। आप संयुक्त रूप से पधार करके आप इनका सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे और हमारे इस तेजा धाम के महत्ता को कायम रखते हुए आप इनका साफा बंधन करेंगे और उपरना भेंट पहना करके आपका स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत। नाम सर केसराम जी टांडी हमारे बीच में विद्यमान है। मैं आपका तेजा धाम कमेटी की ओर से श्रीमान जगदीश जी से मुंडती वाले जगदीश जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारे। कार्यक्रम की बहुत ही सफलतम प्रभारी आप इनका साफा बंधन करें और जलूसी से पधारे हुए चलो देवरिया से श्रीमान जसराज जी, हाँ गोड़ला जी आइए सर, गोड़ला जी सबका करूं जी, सबको बुलाऊं। आइए सर, रुको उपरना आपका हमारे गोड़ला जी है और तेजा धाम के उपासक महोदय, जिसे उपासक जी कहते हैं ना, और वो उपासक जी है मूलाराम जी कड़वासरा। हमारे बीच में मूलाराम जी कड़वासरा पधारे हैं। आपका इस तेजा धाम कमेटी पर स्वागत, अभिनंदन एवं हमारे बीच में हमारे युवा कार्यकर्ता हरिराम जी एवं सांवरलाल जी दोनों संयुक्त रूप से आएंगे और बड़े जोश के साथ आप इनका माल्यार्पण एवं स्वागत अभिनंदन करेंगे। आइए सर, आइए दूसरों को दे दो ना। अरे बड़े बुजुर्ग सभी साथ हैं। हमारे बीच में गोदारा साहब, केलाराम जी गोदारा, हमारे बीच में हाँ जी, हाँ बुलाओ सत्यनारायण जी और बद्री जी जैना साहब पधारेंगे और आप स्वागत अभिनंदन की कड़ी में करेंगे। श्रीमान
तिलाराम जी गोदारा साहब, तिलाराम जी गोदारा साहब थोड़ा भूल जाते हैं तुरंत ही। मैं क्यों पहले कह दियो भाई गोदारा, तो गोदारा साहब हमारे बीच में विराजमान है। आपका अभिनंदन, स्वागत इसी कड़ी में। श्रीमान बजरंग जी रामधन जी बाजिया साहब कृपया पधारेंगे। हाँ, मोड़ाराम जी है ना, कोलाराम जी कड़वासरा हमारे बीच में जोधपुर से पधारे हुए हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन एवं बहुत ही तहे दिल से हम इस तेजाजाम पर आपका स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए आपकी इन सुझावों को हम बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और मुंडोती से पधारे हुए हरिराम जी, हाँ कुलदीप जी, नहीं कुलदीप जी का तो करेंगे। हाँ आ जाओ ना, मरी जी आ जाओ ना, मुंडेती हूँ। और श्रीमान, हाँ, और केरिया से जगदीश जी पधारे। केरिया से कुलदीप जी एंकर साहब है हमारे बीच में, 5 दिन तक यही रहेंगे। संयुक्त रूप आप ये यही विराजमान रहेंगे। हाँ, हमारे बहुत ही अहम स्वागत करता है और बहुत ही जोशीले स्वर में आज अभी आपके सामने। हाँ नहीं, ब्रह्मदेव जी का नहीं करेंगे, ब्रह्मदेव जी का तो करेंगे ही नहीं सर। नहीं, हम राष्ट्रीय तेजा दर्शन के संयोजक महोदय श्रीमान ब्रह्मदेव जी एवं कोरबाल साहब से निवेदन करें कि हमारे स्थानीय थाना प्रभारी एसएचओ साहब का स्वागत अभिनंदन करें और साफा बंधन करवा करके आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सुरेश जी हाँ, कौन कह रही है भाई? रणजीत जी, हाँ चलो रणजीत जी। दीवान जी हमारे बीच में और हमारे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने वाले आप ही के जिम्मेदार हैं। मैं रणजीत जी से निवेदन करूं, साथ ही विट्ठल हरी मालू आप पधारे, कृपया आप इनका स्वागत अभिनंदन करें। थोड़ा पढ़ बड़ी है सर, पढ़ का बिना आजकल कहीं भी। आज की जय। अब इस स्वागत अभिनंदन की कड़ी के बाद में मैं श्रीमान भास्कर साहब से निवेदन करूं कि कृपया आप अपना उद्बोधन, संबोधन, सुझाव हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण बोराड़ा धाम के सभी तेजा भक्तों को कि लगातार महीने 1.5 महीने से आप पूरे जोर शोर के साथ तेजाजी महाराज के जन्मोत्सव को मनाने के लिए जो 10 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसको मनाने के लिए आप पूरी तैयारी लगन पूर्वक कर रहे हैं। आज तक जिस प्रक्रिया के तहत अपन आए, ये महोत्सव यहाँ आया, मैं वापस जानकारी देता हूं। तेजाजी का जन्मोत्सव की शुरुआत 2016 में सुरसुरा से की गई। पहली बार मात्र एक ही दिन का प्रोग्राम और केवल दिन का 3 घंटे का कार्यक्रम रखा गया। उस समय हमारे पास साथियों की भी बहुत कमी थी। मुश्किल से 20 लोगों के हमारे मन में विचार आया। सबसे पहले विचार आया जोधपुर के बगान जानी के। बगान जानी ने कहा कि यार मेरे को बोले कि क्यों ना अपन एक तेजाजी का जन्मोत्सव मनाएं, कहां मनाएं। तो मैंने उनको सुझाव दे दिया कि यार सुरसुरा में क्या टिन शेड तो लगा हुआ है ही, अपने को टेंट का खर्चा नहीं होगा, और सुरसुरा तेजाजी का मेन बलिदान भूमि होने के कारण है, पवित्र स्थान है, तो वहां कुछ ऑटोमेटिक ही भक्तजन आएंगे तो अपने कार्यक्रम में संख्या बल भी हो जाएगा। जब हमने सुरसुरा में इस चीज की बात की
तो सुरसुरा की जो कमेटी है वो भी बड़ी खुश हुई और वहां पर कुछ लोगों ने छोटा छोटा सहयोग कि भाई मोमेंटो हम करवा देंगे, टेंट की विशेष आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा प्रसाद की व्यवस्था, जो भाई कम से कम जन्मोत्सव है तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं 2 पीपे मैं दे देता हूं और एक ने सूखे, मतलब 1 रुपया भी कैश किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे साथी जन है, मिलता रहता हूं, एक विशाल स्टूडियो वाले हैं शर्मा जी, उनसे बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा 1 गैस का सिलेंडर मेरी तरफ से। तो ऐसे करके ही वो एक कार्यक्रम, और संयोग ये रहा कि पहला ही प्रोग्राम में एक राष्ट्रीय, मतलब अपने राजस्थानी फिल्मों के कलाकार ओम शोऊ, जो राजस्थानी फिल्मों में काम करते हैं, उनको तेजा जी पे भी शोध का अच्छा फिल्म बनाने का चाव था। उन्होंने तेजा जी की आरती की शूटिंग कर ली थी, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग तेजा जी आरती, और उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि मैं रिकॉर्डिंग सुरसरा में करूं। उनको जब जानकारी मिली कि अपन जन्मोत्सव मना रहे हैं, मेरे से कहा सर हमें भी 10 मिनट का समय चाहिए। मैंने कहा यार अच्छी बात है, तेजा जी की आरती की शूटिंग होगी तो बहुत ही बढ़िया चीज है। और वास्तविक बता दूं मैं आपको कि उस शूटिंग के कारण ही तेजा दर्शन महोत्सव जन जन तक पहुंचा, क्योंकि उस आरती को अब तक करोड़ों व्यक्ति ने देखा और उसमें तेजा दर्शन नाम गया। और उसके जाने के बाद कई लोगों के सुझाव आए कि साहब इस कार्यक्रम को आप लगातार जारी रखना। तो 20 आदमी की जो शुरुआती टीम थी, आज बढ़ते बढ़ते 200 आदमियों तक तो हो चुकी है। अगला प्रोग्राम भी हमने सुरसुरा में रखा, जो कि 6 दिन का रहा। उस प्रोग्राम में पहली बार साध्वी सूरजबाई शाह से संपर्क हुआ, जिन्होंने कहा कि फोन से मेरे को कई नंबर मिले कि मैं तेजा जी की कथा करती हूं। मैंने कहा ये और अच्छी बात है। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो हमें मंच दे देना, उस समय का हम कोई खर्चा नहीं लेंगे, बाकी हमारी व्यवस्था है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मंच तो वैसे ही हमारे वहां बना हुआ है पंडाल में, थोड़ी बहुत गिद्दे वगैरह या कोई थोड़ा बहुत हम कर देंगे, और साउंड है, साउंड का खर्चा है थोड़ा, कोई बात नहीं, 2 दिन का कर ही रहे, 4 दिन और बढ़ा देते हैं, 6 दिन का कर दिया। बहुत बढ़िया कथा हुई, सबको आनंद आया, इतनी जोरदार हुई। आसपास के गांव से कई लोग आए, बसों में आए। अगला प्रोग्राम फिर हमारा एक शुरू में ही लक्ष्य रखा था कि हर बार जगह चेंज करनी है। अगला प्रोग्राम 2018 में पनेर तेजा जी के ससुराल में रखा, और साहब तेजा जी के ससुराल के नाम से आपको बता दूं कि जितने भी कलाकार हैं वो हमसे जुड़ गए। कि लीलन श्रृंगारे पनेरा जावे, वो गीत उसी समय निकला था, रानी रंगीली का। और कई कलाकार ऑटोमेटिक ही के साथ पनेर में प्रोग्राम में हम भी आना चाह रहे हैं। इनका स्वागत है। और पहली बार हमारे पास 9 कलाकार आए। कितने? 9 कलाकार आए, तो 9 में भी लोगों को आश्चर्य हुआ कि और रोजाना 2-2 कलाकार अच्छे अच्छे, कथा तो चल ही रही है, कथा के बाद में कलाकारों का आना तो एक बड़ी बात हो गई। और उसके बाद हर्षोर 2019 का बेगाना के पास, उसके बाद 2020 का नोखा बीकानेर। आपको बता दूं कि 2018 में हमारे संरक्षक के रूप में एक महाजन जुड़ गए, जो कि सूरत में कपड़े का व्यवसाय करते हैं और हर चीज में नाम तेजा जी नाम उनके रहता है। उनकी जो फर्म है तेजा जी के नाम से ही है। वो जुड़ गए और उन्होंने कहा साहब आप यदि मेरी जन्मभूमि पे ये नोखा में प्रोग्राम रखते हैं तो यहां लगने वाला टेंट मैं व्यवस्था कर दूंगा, बाकी तो अपन मिलके करेंगे, पूरा टेंट और ड्रोन टेंट। वहां पर 4.5 लाख रुपए का टेंट लगा था। उस टेंट का खर्चा अकेले मनोज मल जी माईसुरी ने वहन किया था। उससे अगला प्रोग्राम किशनगढ़ के सांवसर में, और कोरोना काल था। हमारे जगदीश जी बैठे हैं, पुलिस प्रशासन की हमें बड़ी जरूरत पड़ती है साहब, एसडीएम से अनुमति भी लेनी पड़ती है, फिर इनसे भी लेनी पड़ती है। कोरोना काल था, क्या करें, मेन कोरोना काल। उस अपनी 14 को जन्म आता है, तेजा जी का जन्म आता है 14 को माघ के। उससे पहले छठ को देवनारायण जयंती आती है, और किशनगढ़ में बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकलती है देवनारायण जी छठ की, पूरे मार्केट में। तो हम सभी लोग केवल मात्र इसमें थे कि इस देवनारायण की शोभा यात्रा को अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है। साहब अनुमति नहीं मिली, छठ आ गई, अनुमति नहीं दी गई। हम हो गए भौचक्के। अब क्या करें, सारी व्यवस्था ही कर ली, इतने कलाकारों को आमंत्रित कर लिया, और छठ के बाद 14 कितने दिन बचे, 8 दिन। क्या करें, छठ के बाद सातम को हम गए 10-20 जने एसडीएम साहब के पास कि साहब इस तरह का तेजा जी जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, और बताया उनको ही साहब 500-600 आदमी आएंगे, तो आपकी अनुमति हो जाए तो कर लें।
कोई तेजा जी महाराज की कृपा होनी कि साहब लिखित में तो हम अनुमति नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप प्रोग्राम कर लो। ये लो साहब, इतना यदि हमारे जगदीश जी कह दे तो साहब पोबारा है सर। आपको बताऊं जगदीश जी, तेजा जी का चौक है मेन मार्केट में, पेट्रोल पंप के पास। वहां से शोभा यात्रा निकली। उस शोभा यात्रा में 8 तो रथ थे, 40 घोड़ियां थी और 1 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा वो शोभा यात्रा चली। तो आप लोग बहुत चक्के रह गए किशनगढ़ के कि इस तरह का कोरोना काल में कार्यक्रम हो गया और बहुत शांतिपूर्वक हो गया, और इस तरह का वो प्रोग्राम हुआ सब। उसका अगला ही प्रोग्राम बाड़मेर में 2022 में, 2023 में हमारे केसाराम जी बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में लूणावास भाकर जोधपुर, और अब वर्तमान में आप संरक्षक हैं। और पूरे हिंदुस्तान के तेजा जी के स्थानों में लूणावास भाकर जैसा कोई स्थान नहीं है कि यदि किसी को स्थान देखना हो, कमेटी देखनी हो, 1500 लोगों की रजिस्टर्ड कमेटी है। जितना अब हम ड्रोम लगाएंगे, 200 फीट लंबा, 80 फीट चौड़ा इनका परमानेंट टिन शेड का हॉल बना हुआ है। 200 व्यक्तियों की लाइब्रेरी बनी हुई है, 100 बच्चे रह सकते हैं उतने वो हॉस्टल है, और 15 बीघा का पूरा परिसर है, और पूरे परिसर में कैमरे लगे हुए हैं। और हमेशा कोई भी जाओ उस हॉस्टल में खाना खा सकता है। और यहां से कम हम ये 20 लोग हमें निमंत्रण देने गए थे, सब लोगों को बढ़िया रुकने की व्यवस्था मिली। सुबह दाल बाटी फर्स्ट क्लास खाना खिलाया जाता है, सब लोग वाहवाही कर रहे हैं, और आप भी एक बार जरूर देखें। वहां 5 दिन का प्रोग्राम रहने के बाद अगला प्रोग्राम हमारे राजू राम जी कुकड़ा बैठे, सालवा कला। लोगों की मांग रही है एक बार जोधपुर में वापस हो जाए। जोधपुर बड़ा है और जोधपुर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे अभी सरकार ने, तो हमने भी सोच लिया कोई बात नहीं, जोधपुर 2 हो गए, एक बार और जोधपुर ही सही। तो राजू राम जी कुकड़ा के वहां पर भी बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। और आपको बता दूं कि पूरे प्रोग्राम की सब व्यवस्था ऐसी होती है, हमारा प्रयास रहता है 100 रुपए एक घर से लिया जाए, लेकिन यहां के कई लोग माने नहीं हमारी बात। क्या हमारी व्यवस्था हम करेंगे जन सहयोग। मैंने कहा आपका कोषाध्यक्ष जितेंद्र सोनी और भोमाराम जी से पहले सावलाल जी मार साहब को बनाया, लेकिन फिर भोमाराम जी ने संभाल लिया। आप दोनों आप जानो, केस के बारे में हमें कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं मेरी 11,000 की रसीद, ये 11,000 में इनको जमा करा दूंगा। लक्ष्मण जी अपना जो देंगे वो यहीं जमा हो जाएगा, और हमारे माध्यम से कोई भी रसीद बनती है वो यहां जमा हो जाएगी। कार्यक्रम में खर्च होगा, उसके बाद यदि बचत 100 रुपए बचे चाहे लाख रुपए बचे, वो प्रोग्राम यहां तेजाजी मंदिर पर लाइब्रेरी बने, ऐसा हमारा प्रयास है। ये 2 सालों से चल रहा है। लूणावास भाकर में आप खुद बताएंगे 53 लाख के करीबन इकट्ठा हुआ, या 55, 53, लगभग 25 लाख 30 लाख खर्च हो गए, 32 लाख, और कितने बच गए, 21 लाख की बचत हुई। और लाइब्रेरी चूंकि पहले से बनी हुई थी, इन्होंने हॉस्टल बनाया उसमें, यही बात है। और आज भी पूरी पीडीएफ की लिस्ट मेरे मोबाइल में, कोई भी देखना चाहे तो मैं उसको, और साथ में हमें सीख भी दी इन्होंने बढ़िया, धोती कुर्ता साफार के सब, आनंद आ गया। नहीं तत्पश्चात नहीं वो ये बात ही बताइयो, उद्देश्य बतावा को वही है। हाँ, फिर गत वर्ष राजू राम जी के यहाँ हुआ, यहां पर 7 लाख, मतलब 6 लाख 6,83,000, 6,83,000 की बचत रही। वो यूं की यूं ही गणेश जी एक रिटायर्ड पर्सन, लेखा जोखा करने वाले, उनके पास, और हाथों हाथ लाइब्रेरी शुरू करवा दी, और हाथों हाथ 10 लाख रुपए और आगे के लाइब्रेरी बना रहे हो। और प्रोग्राम के दौरान लाइव जो बताया गया, तो एक संस्था जो ये एनजीओ चलाते हैं, इनके एक एनजीओ ने फर्नीचर लगाने की घोषणा कर दी कि भाई 10 लाख तक का फर्नीचर हमारी तरफ से रहेगा। और खर्च तो 4-5 लाख ही हुए, लेकिन अगले की घोषणा करी कि 10 लाख तक का भी लगेगा तो हम फर्नीचर लगाएंगे। और आज फर्नीचर लग चुका है, और इस 24 तारीख को उस लाइब्रेरी का उद्घाटन है, आप जरूर पधारें। कुल मिलाकर एक ही उद्देश्य है प्रोग्राम को करना, और बचत हो तो उसी मंदिर पे रखना। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, एक ही लक्ष्य है। फिर भी कई लोग बातें करते हैं, कई लोग कहते हैं एमपी से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मेरे एमपी में जुड़े हुए लोग हैं। कोई कहता है जम्मू से आ रहे हैं, जम्मू में, हमारे जम्मू में भी सदस्य गण है, ठीक है, पूरे ऑल इंडिया से आ रहे हैं।
लेकिन आ रहा है तो रसीद में अंकित है, पूरी की पूरी पीडीएफ बन जाएगी। एक भी नाम यदि किसी का रसीद में नहीं हो तो सूचित अवश्य करें। हाँ, ये जरूर है, दूर दराज में हम भेजते हैं, टाइम पर वो रसीद वापस नहीं पहुंचती है तो उसकी सूची जरूर आ जाती है। यहां पर भी किसी के पास दूर दराज में देती हो वो बात अलग है, लेकिन सूची सारी आ जाती है। सारी को मेंटेन करने का काम इनका है, जीतू जी सोनिकार भोमाराम जी का। हम तो लास्ट में 15 तारीख को केवल एक 11 आदमी की टीम इसलिए चाहते हैं कि बचत, हमें पता है कि पक्का बच रहा है यहाँ, तो पैसा किसको दें? पैसा हम सौंपेंगे, पैसा तेजा दर्शन समिति का है, पैसा सौंपा जाएगा आपको और देख रेख में खर्च करे। तोड़ा वहाँ कोई नहीं आते जब बचत अब यहाँ बचत है तो साहब कुल मिलाकर अच्छी बचत है। धन्यवाद है आप लोगों को और अच्छा काम हो अपना, यही है। और दूसरी बात, अब कई चीजों से थोड़ी थोड़ी बातें होती है अभी। अब यह है कि राय विमर्श उन 10 लोगों से ही करना चाहेंगे, क्योंकि अब सबसे इतना आप लोगों को बात बता दी कि अपन जगह को भी डिसीजन करेंगे, शोभा यात्रा निकलेगी उसका भी डिसीजन करेंगे कि भाई कौन कौन से मार्ग निकले। शोभा यात्रा में इतनी कोशिश करनी है कि जो भी मार्ग और आप बताओ उसका पानी बिल्कुल नालियों में बहना चाहिए उस दिन। भाई वो सूख, लोग नाचते नाचते आएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो ऐसा रास्ता तो बिल्कुल ही नहीं चुनाएंगे जिसमें पानी ज्यादा बह रहा हो। अभी हमने देखा गांव में घूमे, हर गली में पानी पानी, ये चीज है। अलग अलग कामों की जिम्मेदारियां आप सभी से निवेदन ये रहेगा, अभी साहब 1 मिनट गौर बोल लूं, सभी तरह की जिम्मेदारियां आपको ही निभानी है। हम तो देखो मेहमान हैं, फिर भी हम हमारा प्रयास करते हैं। मैं हर संडे को आ रहा हूं, 6ठी बार आ चुका हूं व्यवस्थाओं को। और मेरे तो स्थिति है कि आज भी मेरी स्कूल में एग्जाम है, लेकिन उनसे मैंने निवेदन कर लिया कल नवोदय का, मैं क्या साहब मेरा नवोदय में लगा लो कल वाली में, संडे को मेरे को फ्री रखना जैसे। और इन 3 महीनों में मेरे स्कूल में फ्री मतलब बाकी दिन मेरी ड्यूटियां लगा लो आप संडे को, इन 3 महीने में फ्री रखो मेरे को। मैं पूरा ऐसा प्रयास करता हूं जैसे तैसे कि इन 3 महीनों में कोई मेरे लिए स्कूल में ज्यादा संडे को नहीं रो। बाकी संडे के अलावा मेरी ड्यूटियां अक्सर वहां हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ में बहुत मतलब आए दिन एग्जाम होते हैं, आज भी एग्जाम है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और हमारे जो संरक्षक होते हैं वो भी कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष है वो भी कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन किसी भी कार्य को व्यवस्थित संपादन करने के लिए एक अंतिम फैसला जरूरी होता है जो अध्यक्ष लक्ष्मण जी चौधरी के पास रहता है। आप सभी से भी हम चाहे तो 10 की जगह 20 आदमी के नाम दे दो, लेकिन 20 आदमी राय ही देने वाले, अंतिम फैसला भाई इतना, क्योंकि अभी देखा हर आदमी अपनी अपनी चीजों के गुण बताएगा। आप लोगों से निवेदन यही है, किसी भी चीज के राय दो लेकिन अड़ो मत, होगा एक ही। अब मैं चाहूंगा थोड़ी सी इसे कार्यक्रम के बारे में लक्ष्मण जी बता दे, उसके बाद अपन थोड़ा और हम साहब को भी फ्री करना चाहेंगे। साहब बताना चाहूंगा कि एक जगह तो सामने है, हम इस पे डिसीजन कर लेंगे, आपको बता देंगे। एक जगह स्कूल का मैदान है, उसके अलावा तो कोई दूसरी तो कोई विशेष जगह नहीं है, बताई तो लोगों ने है लेकिन कोई विशेष नहीं है। इन 2 में है, आपको राय करके बता देंगे और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ रह पाएगी, थोड़ा आपका हमें सहयोग चाहिएगा, चाहे कोई भी जगह हो। अब मैं चाहूंगा लक्ष्मण जी से थोड़ा आप भी कार्यक्रम की जानकारी, फिर अलग अलग जो हमारी डिटेल, जो अलग अलग भोजन है, पार्किंग है, कलश है, सबकी जिम्मेदारियां बांटी जाएगी। बोलिए तेजा जी महाराज की। कार्यक्रम की लगभग सारी डिटेल पहले की जो 6 मीटिंग है, 5 मीटिंग हुई है, उसमें भी भास्कर साहब ने दे दी। आज ये फाइनल मीटिंग है, लगभग सारे फैसले आज के इस मीटिंग में हमको लेने हैं। कार्यक्रम से जुड़ी टेंट की व्यवस्था, टेंट हमारा हो चुका है। लाइट की व्यवस्था वो आपने तय कर दी है। खाने की व्यवस्था, हलवाई आपका हो गया है। रथ की व्यवस्था, रथ आपका हो गया, घोड़ी आपकी हो गई, चाय की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था, लगभग सारी मोटी मोटी व्यवस्थाएं हो चुकी है। मात्र 2 व्यवस्थाएं जो सबसे बड़ी है वो है, एक तो जगह कार्यक्रम स्थल की, और एक है जो हमारे बाहर से मेहमान आएंगे उनके रुकने। इन 2 का निर्धारण भी आप सबसे अभी सुझाव लेके, जगह हम रात को देख के आए, यहाँ भी घूमे हैं, मैदान भी घूमे हैं, फिर भी आपके सबके जो
बहुमत के हिसाब से जो ज्यादा सुटेबल हमें रहेगा, सुझाव आपका मिलेगा, उसके अनुसार हम लोग उसका निर्णय कर लेंगे कि कहाँ करनी है। मैं अकेला कह दूं कि वहीं कर लो तो ऐसा कुछ नहीं। हर कार्यक्रम में उस जगह को, अगर यहाँ करेंगे तो क्यों करेंगे, उसका क्या फायदा है, और वहां करेंगे तो वहां क्यों करेंगे, उसका फायदा क्या है। वह दोनों चीजें हम देख लेंगे, उसके अनुसार उस चीज को करेंगे। मोटी मोटी चीज मैंने पहले ही मीटिंग में कही थी, कहीं भी कार्यक्रम करने जाते हैं हम लोग अपरिचित है आपसे, मात्र अभी 2-4 लोगों से परिचय हैं, बाकी के तो नाम भी नहीं जानते। सबसे बड़े मुद्दा आता है कहीं भी जाओ, हालांकि यहाँ तो अब तो कोई मुद्दा हमारे सामने आया ही नहीं, ना किसी ने कही, लेकिन हो सकता है किसी के मन में भी ऐसा हो। सबसे बड़ा मुद्दा आता है पैसों का। तो पैसे आपके पास है, आप इकट्ठा कर रहे हो, हमें आपके पैसों से कोई लेन देन नहीं है, ना आपके पैसे हमने हाथ में लिए, हमारे हाथ में सिर्फ कागज है, और वो कागज में ही पैसा आपको उस दिन सौंपेंगे। पैसा तो आप ही के पास है, ठीक है ना। रही बात हमारे पास जो कार्यक्रम होता है या हमारी कार्यकारिणी के माध्यम से जो पैसा आता है, तो उसका भी हिसाब हमने हर बार तो हम करते हैं कार्यक्रम के अंतिम दिन। जैसे 14 तारीख तक अपना कार्यक्रम है, 15 तारीख को हम लोग बैठ के हिसाब देते हैं। लेकिन इस बार हमने ऐसा सोचा कि अपना ये सरदर्दी हम खत्म कर लेते हैं, अंतिम दिन वाला हम इतना पैसा और इतना हिसाब लेके क्यों चले। तो साथ ही साथ में जैसे हमारे पास आ रहा है, वैसे वैसे वो हम आपको सौंपते जा रहे हैं। तो तकरीबन मेरे हिसाब से जितेंद्र जी 5-6 लाख रुपए के आसपास हमने जो हमें मिला है वो भी हमने जितेंद्र जी को दे दिया है, मैं हिसाब, ताकि वो लास्ट अंतिम दिन ज्यादा हमें स्ट्रगल करने की और हिसाब मिलाने की जरूरत नहीं रही। किसी प्रकार की कोई भ्रांतियां नहीं है, पूर्ण पारदर्शी तरीके से आपका हिसाब है, हिसाब आपके पास है, 1-1 रुपए का आपको हिसाब मिलेगा और इनके पास से मिलेगा, हिसाब भी हमारे हाथ में नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था, और मैं वहां लूणावास गया था, तो आज ये बैठे हैं, आज तो मैं खुल के कह दूं, तब तो खुल के कह भी नहीं पाया। तो लूणावास गया तो साहब आप तो 4 कम लोग हो, यहाँ से 3-4 गुना लोग, सब वाइट, एकदम वाइट पगड़ी और ये वो, तो मैं तो जाके पहले डर गया था इनसे। और मैंने लूणावास भाकर सुना नाम, तो मैंने कहा लूणावास अपन नहीं करवाते हैं, पूरा जाटो ही जाटो का इलाका है, ये तो 36 कौम का कार्यक्रम है। और तो मैंने अपने रिश्तेदार है भाभी में, भाभी बड़ा गांव है, तो ये लूणावास बुला रहे और मैं दौड़ दौड़ के भाभी जा रहा हूँ। तो मैंने अपने रिश्तेदारों को सेट किया, भैया आपके यहाँ कार्यक्रम करते हैं, मैं तो अपना बचाव कर रहा था। तो वो लेकिन होता वही है जो तेजा जी चाहते हैं। लूणावास गए, वहां इनको बैठा मिला, तो मिलते ही मैंने इनको कहा साहब, मैं एक्चुअली में उस दिन भी इस मूड में गया था कि इनको ऐसा कुछ कहूं कि ये मना कर दे कि कार्यक्रम यहाँ नहीं करना है, तब भी इसी मूड से गया था। तो ये 300 लोग बैठे थे, मैं जैसे खड़ा हुआ मैंने कहा साहब आप किसी को मंच पे नहीं चढ़ने दूंगा, स्थानीय व्यक्ति को 5 दिन में। मैंने कहा जैसे ये कहूंगा तो ये तो जाट है और यहाँ के है, तो सीधा कहेंगे भैया आप कौन है ये कहने वाले, हमें नहीं चाहिए, तो मेरा तो पल्ला कटे यहाँ से, मैं यही चाहता था। लेकिन ने कहा ठीक है नहीं चढ़ेंगे मंच पे, तो मेरे लिए तो और समस्या हो गई, अब क्या करूं भाई। तो फिर मैंने इनसे कहा कि भाई आपको 5 दिन माइक हाथ में नहीं दूंगा, ये बैठे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इनके सामने बोल रहा हूँ, पूछ लेना आप। मैंने इनको कहा 5 दिन आपको माइक हाथ में नहीं दूंगा किसी को, आप स्टेज से 20 फीट दूर ही रहोगे। माइक ऐसा नहीं कि कोई भी आया और माइक पकड़ के कुछ बोलने लग जाए। तो फिर एकदम से बोल दिया हाँ ठीक है माइक हमें जरूरत ही नहीं है। अब फिर मैंने कहा भाई मैनेजमेंट वो तो हमारा है ही, तो इनसे कहा कि आप सिर्फ सेवा करोगे, आपको हम बताएंगे कि क्या करना है, उसके अलावा आपकी कोई चीज हम मानेंगे ही नहीं। आपका तो हम सुझाव कह रहे हैं कि आपके सुझाव मानेंगे, इनको हमने वहां कहा था कि आपके सुझाव नहीं मानेंगे, कि आपके यहाँ कार्यक्रम करवाना है तो जो हम कहेंगे वो आप करोगे। अब इससे बड़ा तो इनसे क्या कहता, तो इन्होंने कहा हम तो कर लेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो मेरे लिए उस टाइम ये चीज हो गई कि ये लोग वाकई चाहते हैं, या तो इनको इस कार्यक्रम की महत्ता समझ में आ गई, या तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं हमारा बैकग्राउंड चेक किया है, या तो कहीं ना कहीं पिछले कार्यक्रम देखे हैं, कुछ न कुछ तो इनने ऐसा देखा है कि इनने ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कार्यक्रम यहाँ हो। तो इन्होंने कहा हम तो ऐसे भी कर देंगे, तो उस कार्यक्रम को वहां हाँ भर दी। और मैं अब तक ऐसा मानता हूं कि पिछले 9 कार्यक्रमों में सबसे शानदार कार्यक्रम लूणावास भाकर और उसके बाद ये सालवा का रहा। इतना शानदार कार्यक्रम वहां 5 दिनों में मेरे को लगता है जो 15-20 लोग तो ऐसे हो गए जो रात को 3 बजे हमारे सोने के बाद घर जाते थे और 7 बजे हमारे उठने से पहले आ जाते थे। और 200 लोगों की टीम तो ऐसी थी जिनको जो कह दिया वहां पर वो चीज हाजिर है, तब जाके इतना बड़ा कार्यक्रम होता है और वो सफल होता है।
अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आती है, जगह भी डिसाइड हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। आप लोगों ने तय कर दिया है कि 11,000 रुपए से ज्यादा वाले लोगों, जिन्होंने 11,000 से ज्यादा का सहयोग किया है, उन सभी का सम्मान किया जाएगा। और जो व्यवहारिक बात भी है, अगले ने आर्थिक सहयोग किया और उनका सम्मान होना भी चाहिए। आपको बता दूं कि इनके यहाँ कलाकारों की संख्या थी तब लाया शायद 180 लूणावास के अंदर, और इनके सालवा के कार्यक्रम में लगभग 250 से अधिक कलाकार पहुंच गए थे। और अब तक का रजिस्ट्रेशन हमारा 1 तारीख तक का खुला हुआ है। अब तक हमने किसी कलाकारों को फोन नहीं किया कि आपको आना है। और लगभग 370, 270, 350 कलाकारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि वो कह रहे हैं आ रहे हैं अभी तक। हाँ, बोराराम। और हमें लगता है कि हमारे रोकते रोकते 50 कलाकार और बढ़ जाएंगे। अरे हमारे लिए समस्या क्या है वो भी बता दूं आपको। भाई 400 कलाकार है। हम भी ऐसे ही बोल रहे थे कि ब्रह्मदेव जी ने बोला था 150 कलाकार आएंगे, तो हमने बोला 150 नहीं 200 आने दो। लेकिन जब आए थे ना तब फिर उनको इनकी हालत ये हो गई थी कि हमने इनको मना कर दिया कि आप उठोगे नहीं, आप उठोगे नहीं 2 बजे तक यहाँ से। तो लगभग 400 अप्रोक्स 400 कलाकार आएंगे। 400 कलाकारों का एक एस्टिमेट अगर हम ले तो प्रतिदिन के 60 से 70 कलाकार होते हैं, उसमें नाचने वाले भी और गायन वाले। उन 70 कलाकारों का प्रतिदिन सम्मान करना और उनसे गायन करवाना, उनका डांस करवाना। फिर 500 के आदमी बाहर से जो हमारे स्थायी कार्यकर्ता आ जाएंगे, सदस्य आ जाएंगे, उनका सम्मान होगा। फिर आपके 11,000 देने वाले जो ज्यादा है, 11 से ज्यादा वाले, उनका सम्मान होगा। फिर आपके वहां के कोई मौजूद व्यक्ति आ जाए जिनको आप चाहते हैं कि भाई इनका भी कम से कम सम्मान तो हो, भाषण तो नहीं होगा पर, तो उनको भी सम्मान देना। तो सम्मान की प्रक्रिया हो जाएगी 1000 से 1200 लोगों की। मुझे ऐसा लगता है 1000-1200 लोगों का सम्मान होना, इतने कलाकारों का गायन होना, इतनों का डांस होना, और समय हमारे पास बचता है। आपका यहाँ मैंने कल सोचा कि पूछा कार्यक्रम कितने बजे शुरू करेंगे, एक साहब 9-1 बजे पब्लिक आती है, 9-10 बजे, और उठती कितने बजे है कि 2-12 बजे। कल मेरे को ये बताया गया। तो आप ये बता दो कि 2 घंटे में कितने कलाकार गा देंगे और कितनों का सम्मान कर दोगे, कैसे संभव है? जो आने वाले कलाकार है, आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि कोई भी कलाकार 1 भी रुपया नहीं लेता है। जिनको आप 1-1 लाख रुपए देके बुलाते हो ना, वो सारे कलाकार निःशुल्क आ रहे हैं यहाँ पे, खुद का किराया खर्च करके 5-7 हजार का। वो सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ उनको लोग मिले, और तेजा जी के प्रति उनकी आस्था है तो वो एक दिन तेजा जी के नाम को समर्पित करते हैं और वो आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमें कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 7 बजे शुरू करना पड़ेगा। ठीक है ना? आपने तो कह दिया 400 बुला लो, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ वो शर्तें सुन लेना। कल को ये नहीं कहो हम तो 9 ही आ जाएंगे। 7 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, मतलब 7 बजे से शुरू होगा। अब शुरू तो हम कर लेंगे क्योंकि माइक तो हमारे हाथ में, लेकिन पब्लिक लाना हमारे हाथ में नहीं है। अब आपको लोगों को ये कन्विंस करना है कि 7 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब 7 बजे हमें कार्यक्रम स्थल पे पहुंच जाना है। आप 9 बजे कर लोगे तो हमारे वो उनका अगर टाइम नहीं मिला और वो नाराज होके चला जाता है, तो कोई मेहमान स्वरूप हमारे यहाँ आता है, चाहे वो खाने से नाराज हो, चाहे पीने से हो, चाहे उसकी सेवा से हो, चाहे उनको आगे इंसान नहीं मिले और वो नाराज होके चला जाता है, तो उस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत आपकी, बाकी सारी चीजें आपकी हो जाएगी, हमें जरूरत है आपके साथ की। और वो सबसे बड़ा साथ है कि 7 बजे से लेके रात को 2 बजे, फिक्स 2 बजे हम बंद करेंगे, 2 बजे तक ये जो प्रांगण है, जो पांडाल है, वो भरा हुआ रहना चाहिए। ये सपोर्ट आपका चाहिए, बाकी तो सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है ना? बाकी तो सारी चीजें आपने कर ही ली है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सारा आप पैसा खर्च करके मैनेज कर रहे हो। ट्रैफिक की व्यवस्था है तो भाई साहब देख लेंगे, नहीं तो आप और अलग से लगा दोगे लोग, सारी चीजें आप कर लोगे, चाहे पानी खाना। अपना मेन जरूरत है हमें आपके उस सहयोग की, और वो सहयोग आपको करना पड़ेगा। बाकी कार्यक्रम की सारी चीजें लगभग आपको इन्होंने बता दी, मैं उन्हीं को दोहराऊं तो कोई मतलब नहीं। 11 सदस्य कमेटी के आपसे नाम मांगे हैं, उनके नाम हम ले लेंगे, उनके सुझाव आप आगे जो भी कार्यक्रम में रहेगा उनका ले लेंगे। और इसके अलावा एक चीज और कह रहा था मैं, कार्यक्रम स्थल के अंदर सिर्फ 2 ही पोस्टर और होर्डिंग लगेंगे। एक राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव समिति का, जो हर जगह लगता है, लूणावास भी लगाया था, सालवा में भी लगाया था, जो 10 वर्षों से लगता आ रहा है, और एक पीछे राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का जो उसके पीछे लगता है। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अपना होर्डिंग बनाया और आप वहां टांग दोगे।
किसी को कोई वहां टांगने की अनुमति नहीं है। कल को ऐसा नहीं है कि भाई लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी का फोटो लगा दिया और वहां टांग दिया, रामेश्वर जी ने रामेश्वर जी का लगा दिया। किसी को किसी प्रकार का कोई होर्डिंग कार्यक्रम स्थल वहां पर लगाने की अनुमति, हाँ वो संरक्षक मंडल अपना समिति का राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का लगेगा, वो तो लगेगा। मैं स्थानीय लेवल की बात कर रहा हूँ। आपको अगर प्रचार कार्यक्रम का करना है, जैसे बाजिया साहब ने लगा दिया, अपने गांव में लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं, जितने चाहे लगाओ, पूरे गांव में लगाओ, लेकिन कार्यक्रम पंडाल पे किसी का नहीं लगेगा। बाकी जहां आपको लगवाना है आप अपने पोस्टर होर्डिंग। और एक बहुत लोगों से मेरे पास सुझाव भी आया था कि साहब 11,000 रुपए से ज्यादा सहयोग करने वालों का अगर संभव हो जाए तो अपन 11,000 से ज्यादा का सहयोग करने वालों का समस्त लोगों का एक पोस्टर 2 पोस्टर बना के मंदिर के बाहर लगा सकते हैं। ये एक सुझाव था। सूची लगा दो, फोटो के साथ लगा दो, जो आपको सुटेबल हो जाए, हमें उससे कोई नहीं है। आपको लगता है कि आप कर सकते हो फोटो के साथ मैनेज, तो फोटो के साथ लगा दो। आपको लगता है सूची के साथ मैनेज होगी, आप सूची लगा दो। हाँ, हमें कहीं नहीं, आप यहाँ लगाओ वहां लगाओ, आप सूची उनकी जरूर आप सारी सूची जो है वो लगा देना। हाँ ठीक है, हाँ लगभग सूची सबसे बढ़िया है कि आप सूची लगा के उसको, हाँ। और आय व्यय का ब्यौरा की आपको मैंने बता दी, ये 11 लोग हैं वो तय कर देंगे। जो भी पैसा बचेगा इन 11 लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उस पैसे को कार्यक्रम के तुरंत बाद, जब भी आपको समय मिले, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तो उसके बाद आप अपनी जगह डिसाइड कर देना। हो संभव, जहां तक संभव हो जाए तो इस मंदिर प्रांगण में लाइब्रेरी का निर्माण हो। उसके बावजूद भी आपके पास 7 गांवों के लोग हैं, अगर आपकी आपसी सहमति से कोई चीज बनती है तो हमें उससे कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन 1 साल भर के अंदर उस पैसे का निस्तारण हो जाए और लाइब्रेरी का निर्माण हो जाए। लाइब्रेरी के बाद अगर कोई आपके पास पैसा बचता है तो आप मंदिर के विकास में जो चाहे काम में लो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। और इस कार्यक्रम को लेकर ये अंतिम चीज है, आज जो भी निर्णय होने यहाँ हो जाएंगे। इसके बाद आपके मन में कोई भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए किसी चीज को लेकर। कोई भी भ्रांति है, कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, आज आपसे हम कर सकते, आप हमसे कर सकते हो, उसका जवाब हम आपको देंगे और संतुष्ट करके भेजेंगे। कल को आप फोन करके कहोगे किसी चीज का जवाब पूछोगे, हम जवाब नहीं देंगे आपको किसी को, क्योंकि हमारे पास अब आपको हमें 15 दिन फ्री करना पड़ेगा। कल से हमें कलाकारों के लिए जो सूची है वो बनानी पड़ेगी, हमें उधर भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपके इधर ही लगाते रहे तो हमारा वो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो आज आपके लिए समय है, आप बैठे हैं, किसी प्रकार का कोई भी भ्रांति, कोई भी सवाल, कोई भी जवाब चाहिए, हम देने को तैयार है। दूसरे, ये जो लोग पिछले जो कार्यक्रम किए ना, उनका यहाँ आकर बैठना अपने आप में सारे सवालों का जवाब है, अगर समझ जाए इंसान तो। अगर हम कहीं गलत करें, किसी के घर पे जाए और वहां भी अगर कोई गलत कर देना, तो उस घर में तो ठीक है, उस गांव में और उन गांव काकड़ में भी नहीं जा सको वापस, है ना, नहीं जा सकते। और ये लोग आज यहाँ बैठे हैं, पिछले कार्यक्रम फिर उसके पहले वाले भी, इसका मतलब हमने जो काम किया उससे ये लोग संतुष्ट है, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे सारी व्यवस्थाओं को लेकर। तो ये अपने आप में जवाब है। इसके बाद भी आपको जो चीज चाहिए आप पूछ सकते हैं, उसका हम लोग मिलकर आपको आज संतुष्ट जवाब देंगे। और ये एक परफॉर्मा भी है, उसको भी हम शेयर कर लेंगे आज। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा 2023 में जो प्रोग्राम हुआ था, वहां से कोलाराम जी हमारे बीच में है। आपको कार्यक्रम की इन्हीं के मुख से थोड़ी अपन आप लोग सुने, किस तरह का कार्यक्रम रहा था, इनको क्या क्या समस्या रही होगी या किस तरह का आनंद आया होगा, और क्या यह कार्यक्रम इस तरह होना चाहिए। और यदि आज वहां से भाई एक ही जगह होना चाहिए या हर बार अलग जगह होना चाहिए, इनके जो सारे विचार आप अपने थोड़े विस्तृत रूप से इनको पूरी चीज बताएं। जय बोलो वीर तेजा जी महाराज की। मैं लोनावास भाकर से हम आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रह्मदेव जी भास्कर और भाई साहब लक्ष्मण जी चौधरी साहब को कि इन्होंने ये कदम उठा के एक छोटे से काम से लेकर आज बहुत बड़ा काम करना शुरू किया है। राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आयोजन ये आज से लगभग 9 साल हो गए इनको करते हुए। 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव वीर तेजा जी धाम लोनावास कल्ला में हुआ था, तो उसकी मैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव जी भास्कर जी और लक्ष्मण जी का हमारे पास फोन आया था कि भाई हम राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव की तारीख नजदीक आ रही है, तो हम आयोजन करना चाहते हैं। हमने एक मीटिंग बुलाई और यस कर दिया, तो फिर यस, फिर क्योंकि हमने पिछले कार्यक्रम देखे थे कि भाई राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव एक तेजा जी के महोत्सव हो रहा है, तो हमें भी मतलब मन में था कि हमारे यहाँ मंदिर पे भी एक बार राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव हो जाए। और वही
तेजा जी ने अच्छी प्रार्थना सुनी, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम 5 दिन का रहा, जो लगभग आपको ब्रह्मदेव जी ने बता दिया है। मतलब पैसों की बात करें तो वहाँ हमने शुरुआत की थी 10-15 दिन में, मतलब 55 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। वो तो आपके यही लक्ष्मण जी बता रहे थे, पैसे की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसों से सब काम नहीं होता है। सबको ध्यान है कि भाई पैसे हो गए, लेकिन पैसों से पूरा काम नहीं होता है। काम करने के लिए मन, तन, मन और धन सबकी आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी चीज होती है समय। अगर कोई आदमी समय देता है तो वो पैसों से भी बढ़कर होता है। तो हमारे वहां लोगों ने तन, मन, धन से सहयोग किया और पूरी व्यवस्थाएं बनाई। 5 दिन तक बढ़िया कलाकार आए थे और बढ़िया प्रोग्राम हुआ। रही बात कलाकारों की, तो हम लोग वहां मतलब एक तेजा जी का फंक्शन मनाते हैं, तो भादवा की दशमी को मेला भरते हैं। तो मेले में हम जिन कलाकारों को मतलब निमंत्रण बुलाते हैं तो 1.5 लाख रुपए फीस मांगते हैं, और वही कलाकार राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव में मतलब बिना फीस के, और वो मतलब डेट मांगने लगे कि भास्कर जी हमारा नंबर कब आएगा। राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव में मतलब उनको नंबर लगाना पड़ता है, और आम दिनों में हम उनसे मतलब नंबर लगाते हैं कि हमारे यहाँ आप कब आओगे, और राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव में वो आपका नंबर लगाते हैं। ये फर्क होता है। और बाकी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ पे भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा, सबका साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कोलाराम जी। और 2024 में जो अपना गत प्रोग्राम हुआ था, वहां से विशेष मतलब अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमारे सामने आए हुए हैं राजू राम जी कुकड़ा साहब। आप भी सालवा कला के बारे में जब प्रोग्राम हुआ था उसकी भी जानकारी प्रदान करें। आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम सभी को। एक बार अपन लोग स्वस्थ बैठे हैं, मीटिंग अभी सभी ने खाना खाया तो जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो तेजा जी महाराज की, बहुत धीरे था, बोले तेजा जी महाराज की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना जोश के साथ में ब्रह्मदेव जी, भास्कर और लक्ष्मण जी का, और केसाराम जी और पूरी लोनावास टीम का, और विशेष धन्यवाद बोराड़ा टीम का कि आपने इस प्रोग्राम को अपने गांव में करवाने के लिए इस जगह को चिन्हित किया है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बहुत ही कम देखने को मिलता है। जब हमारे ये गांव में आए थे कि इस प्रोग्राम को करना था तो बुजुर्ग लोग ज्यादा थे, युवा कम थे। युवा तो चाह रहे थे इस प्रोग्राम को करे, बुजुर्ग चाह रहे थे इस प्रोग्राम को नहीं करे, क्योंकि इन्होंने आते ही खर्चा बता दिया था 20 लाख का। तो उन लोगों को डर था कि अपन 20 लाख पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे। तो हम लोगों ने टीम तैयार करके कहा भाई हम अरेंज करने के लिए तैयार है। तो इन्होंने एक सुझाव दिया कि अपन ऐसे कर सकते हैं, कैलेंडर अपने को बांटने हैं। तो हम लोगों की टीम तैयार हो गई, और इन्होंने हमने पहले ही कह दिया 20,000 कैलेंडर में छपा के दो, उससे हमारे पास 20 लाख रुपए आ जाएंगे, और बाकी का जो पैसा बचेगा जो लोग डोनेशन करेंगे उसको हम ऑटोमेटिकली जब कथा सुनेंगे या प्रोग्राम सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्योंकि उसमें सबसे अच्छे और कलाकार आ रहे थे। ओम जी डिगरना वो ऐसी शख्सियत है, मैंने पहले ही बात कर ली, मेरे गुरु है, मैंने उनसे पहले ही बात कर ली। मैं कहा सर आप आ तो रहे हो लेकिन डोनेशन भी करना। उसी दिन गौशाला में भी अच्छा डोनेशन हो गया और तेजा महोत्सव में भी उन्होंने अच्छा डोनेशन करवा दिया। तो इसी प्रकार ये कार्यक्रम होने से एक तो गांव की धार्मिक आस्था आपस में जुड़ी रहती है, भाईचारा बढ़ा रहता है, और जितने भी युवा साथी आते हैं इस प्रोग्राम को देखते तो भगवान के प्रति उनकी भी आस्था जाती है। सबसे ज्यादा अभी जो चीज चल रही है नशे के प्रति, लोग इतना नशा करते धीरे धीरे अपने बच्चों को भी नशे में धकेलते जा रहे हैं, क्योंकि नशा एक इतनी चीज खराब है। हमारे उस एरिया में भी बुजुर्ग लोग नशा करते थे, लेकिन युवा धीरे धीरे पीछे अलग एक राह पे चलने लगे। मेरे गांव सालवा कला से वर्तमान में 850 फौजी है जो बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, एक ही गांव से। जी बिल्कुल, उसी गांव से, वो मेरा बुआ का लड़का ही है। 850 फौजी है, 3 उसी गांव से शहीद है जिन्होंने अपने बॉर्डर पे रक्षा करते अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी प्रकार इस बार हमने जो लाइब्रेरी तेजा महोत्सव के माध्यम से बनी है गांव में, ऑलरेडी वर्तमान में 3 लाइब्रेरी चल रही है प्राइवेट। उसके बाद ये तेजा महोत्सव में जो हमारे 20 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था उसमें 16 लाख खर्च हो गए, 4 लाख रुपए बच गए थे। फिर गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया अपने 4 लाख बचे तो तेजा महोत्सव ने कहा भी लाइब्रेरी बनानी है, मंदिर बहुत बड़ा परिसर 10 बीघा की जमीन है उसी में बनानी है। तो फिर एक हमने सुझाव दिया था, हमारे जो एनजीओ है रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर पद्मनी, जिसमें बख्तावर सिंह जी डूडी नाम सुना होगा, उनकी बेटी है राश्री चौधरी, वो मैन हैंडल कर रही है। उनका काम अभी पूरा मैं ही देख रहा हूँ। जितना भी हमारे भोपालगढ़ विधानसभा या जोधपुर विधानसभा है, हमारा एक ही टारगेट रहता है, कोई भी बच्चा बिना फर्नीचर के नीचे नहीं बैठे, जमीन पे नहीं बैठे। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है हम लोग जा जाके उनको फर्नीचर दे रहे हैं, टेबल कुर्सी लेके उन बच्चों को बैठा रहे हैं, जिनके बैग्स है, सॉक्स है, शूज है, सारी जितनी गवर्नमेंट स्कूल में व्यवस्था चाहिए हम उनको देते हैं। इसी प्रकार हमने दीदी से बात की, दीदी अपने को फर्नीचर चाहिए, लाइब्रेरी बना रहे हैं, कि बेटा जितना लगे 10 लाख तक का जितना भी फर्नीचर होगा मैं उसमें दूंगा। तो आज की कंडीशन में 1 साल के अंदर वो बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई। हमारे पास 4 लाख तो थे ही थे, क्योंकि 7 उसके बाद बिल्डिंग बनाने में खर्चा काफी ज्यादा बढ़ रहा था। तो हम लोगों ने क्या कि लाइब्रेरी के नाम से एक पुस्तकालय बुक और छपा दी, और गांव में घूमे कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, उसके माध्यम से 15 लाख रुपए और आ गए।
तो बिल्डिंग पूरी बहुत ही शानदार बड़ी खड़ी हो गई। फिर फर्नीचर की बात हुई तो उन्होंने कहा जितना भी पैसा लगे आप मेरे से आके ले जाओ, फर्नीचर आप खुद लो और आप खुद ही बना दो। फिर हमने कारीगर वहीं से पकड़ के एक अच्छा सा लाइब्रेरी बनाया, उसमें 4.5 लाख तक अभी तक का केवल लकड़ी का खर्चा आया है। लगभग अभी 2 लाख की और कुर्सियां आ रही है उसमें बैठने के लिए। उसके बाद 2 एसी लगी है, 2 एसी और वो भेज रहे हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर की व्यवस्था सारी A to Z व्यवस्था हमने ऑलरेडी कर दी है। और उन्होंने कहा अभी बेटा जरूरत पड़ेगी सोलर प्लांट भी अपन ऊपर लगा सकते हैं मेरी तरफ से अगर ऐसा चाहो तो। और मैंने कहा जो अभी हम देखेंगे, हमारा एनजीओ जो काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ और इतनी अच्छी भीड़ हुई, इतनी अच्छी पॉपुलेशन। आप लोग आए थे, कुछ बार देखे थे। और हमने उसके साथ में एक मेला भी बहुत ही बड़ा अच्छा आयोजन कर दिया था। तो गाँव के लोग अभी शिक्षा के प्रति इतने जागरूक है। 3 लाइब्रेरी ऑलरेडी चल रही है, वो सारी सीटें बुक थी। अभी हमारा 24 तारीख को उद्घाटन है। 24 तारीख से, उससे पहले 100 सीटें थी, 100 की 100 बुक है, अभी जगह नहीं है बैठने की। इतना मतलब शिक्षा के प्रति गांव जागरूक है। तो मेरा तो एक ही निवेदन है, इस प्रोग्राम से आपको शिक्षा के प्रति अच्छा मैसेज देना है और नशे के खिलाफ जाना है। जो भी नशा करे उसको समझा के चाहिए। और ये भी एक कैसे हमारा एनजीओ ये भी काम करता है, किसी को युवा ने नशे की लत में पड़ गया तो उसको रहने करने की, खाने की 5 स्टार होटल जैसी सुविधा हम लोग देंगे और उसको नशा छुड़ा के वापस 1 महीने में घर भेज देंगे। ये भी हमारे एनजीओ काम करता है। तो ऐसी भी सुविधा हम लोग देते हैं। तो कहीं भी जरूरत पड़े आप लोग हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हम आपके साथ में रहेंगे। 5 दिन 10 दिन जो भी हमारा समय मिलेगा हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, लूडी साहब बता देता हूँ। बख्तावर सिंह जी लूडी एक ऐसा इंसान था जो हमारी एनजीओ है, जो हमारा एनजीओ है, बख्तावर सिंह जी लूडी परिवार एक जोधपुर का ऐसा परिवार था। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था, वो हमारे गांव के पास में जालेली गांव उसमें है। तो उस टाइम क्या कि मृत्यु भोज का बहुत ही प्रचलन ज्यादा था। तो फिर डाणी में रहते थे, खाना खाने वाला था नहीं। उनके पास में रेलवे स्टेशन था आसरा नाडा, और उस टाइम वो चीप थे। उस टाइम की पुरानी की बात है, चीप थे। तो क्या कि ट्रेन वहां से गुजर रही थी, तो उन लोगों ने एक आदेश निकाला कि जितने भी ट्रेनें आ रही आज के इस दिन से स्टेशन पे निकल रही है, उनको सबको रोका के भोजन कराना है। और वो आदेश उसका स्वरूप ये था और सारी ट्रेनें रुकी, वहां भोजन करके गई। कौन? हाँ। उसके बाद बख्तावर सिंह जी एक ऐसा इंसान था, लगभग आज हमारे गांव सालवा, जालेली या जोधपुर जिले के या किसी भी जाति का आदमी उसके पास चला गया कि साहब मुझे नौकरी चाहिए, तो सीधा साहब ने वहां भर्ती किया। आज भी इंदिरा गांधी नहर पर जैसलमेर, मोहनगढ़ जितने भी कर्मचारी लगे हुए, सबसे ज्यादा आपको सालवा कला, जालेली, नाइला आसपास के जोधपुर के जो लोग हैं वो फ्री सर्विस कर रहे हैं। उनको फ्री में नौकरी दी, एक भी पैसा नहीं लिया। और उसी प्रकार उनकी राह पे चल रहा है बेटा राजू चौधरी, वो भी चीफ से अभी रिटायर्ड हुए हैं। और उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई शिक्षा के प्रति। अगर कोई जाट का बेटा या किसी समाज का बेटा अगर 95% से ऊपर लाता है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो 5 लाख या चाहे 10 लाख रुपए की सहयोग स्थिति आप जाके मांगोगे, वो देने के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास इतना फंड है, कभी मना नहीं करते। तो इसी प्रकार से बख्तावर सिंह जी ये पूरी कहानी थी, मैंने आपको सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब जयकारत हो गया। बोलो तेजाजी महाराज की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपने निश्चित ही बड़ा जोश दिला दिया है हम सबको। और वास्तव में राजू जी एक अच्छे कार्यकर्ता है, सोशल। यदि आप इनका फायदा लेना चाहो तो इनको आप यही रख सकते हो आज से। वैसे 5 दिन तो मैं ले आऊंगा, 5 दिन तो पक्के है, लेकिन फायदा लेना वाला चाहिए। और आप ये देखोगे इतने अच्छे इंसान है, हमने तो इनको जोड़ लिया कि भाई आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, ठीक है। एक बात अच्छी कही, मैं कोशिश करेंगे, हमारा एनजीओ यहाँ भी चलता है, उससे हम कोशिश करेंगे उनका भी डोनेशन होता है, वो फर्नीचर हम यहाँ अवेलेबल करा सकते हैं आपको। एक बात जो इन्होंने याद दिलाई मैं भूल गया था कहना, 5 दिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप चाहे बाकी दिन 300 पे आप हमेशा उम्र भर के लिए जैसे भी आप व्यवस्था बनाओ, 5 दिन इस मंदिर और पंडाल में किसी भी तरह का नशा हम नहीं चाहते। फिर भी आप विचार है, एक मेरा सुझाव दिया मैंने, विशेषकर पंडाल में तो भी कुछ भी नहीं, क्योंकि पंडाल तो एक तरह से तेजा दर्शन का ही है, मंदिर तो आपका है, लेकिन हम चाहते हैं मंदिर प्लस दोनों में यदि एक चाय के अलावा ये किसी भी तरह का यदि 5 दिन, तो एक मैसेज हम जो देना चाहते हैं कि हम नशे के विरुद्ध हैं। भाई वो भी भगवान का मंदिर ही है, वो भी नहीं, पंडाल तो है ही, पंडाल तो अपना है, तो हम बिल्कुल आपको पूरी कर दी। उसमें तो किसी को पीना हो उठ के जाके बाहर जाके आ जाओ और वापस आके चुपचाप, किसी को पता ही मत पड़ने दो कि भाई मैं बीड़ी पी के आया हूं, है कि नहीं। लेकिन बैठे बैठे वहां पर किसी को बीड़ी नहीं सिलगानी है। चाय की भी हम व्यवस्था इस तरह की करेंगे कि अंदर नहीं परोसेंगे, वो लगा देंगे काउंटर, जिसको पीना होगा उठ के पी लेगा, है ना। तो कुछ चीजें अब अपन मंथन भी करेंगे। कैसा राम जी आप बोलोगे? आप
चलो, अब मैं निवेदन करूं, फिर अपन और विचार विमर्श करेंगे अभी तक का आय और व्यय। तो कोषाध्यक्ष भोमाराम जी आप बताओगे या जीतू जी को? हाँ, दोनों आप आ जाओ। आओ साहब। एक मिनट सर, कल डायरिया और थी तो वो एक साइड सड़की है रसीद की एक साइड सड़की है ना अभी तो अभी तक का पैसा बता दो कहीं बोला आप? वो तो बता दूंगा। हाँ हाँ, तो टोटल बता दो। टोटल बताना आपको जो कुछ खर्चा हुआ है। राम राम साहब, बोलो तेजा जी महाराज की जय। बोलो जी, कोषाध्यक्ष जी ने तो घर लगा दी। कोई बात नहीं, शांति। आज तक तेजा जी महाराज के वित्त भंडार में मतलब 50 लाख राशि की घोषणा हो चुकी है, जिस जो कंप्यूटर में चढ़ चुकी है वो चढ़ चुकी है, जो कंप्यूटर में चढ़ चुकी है, और जिनकी रसीदें नहीं आई है वो अभी बाकी है। नहीं जो रसीद बाकी आई है, जो रसीदें आई है उनमें से 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा हो चुकी है। इसमें से 30 लाख रुपए कमेटी के पास आ चुके हैं नगदीय रूप में। और इस कार्यक्रम में तो हमने इसके खर्चा भी किया है, जिसमें मुख्य है जैसे कलश व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, डोम व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, फोटोग्राफी, गाड़ी व्यवस्था और कलाकारों के लिए स्मृति चिन्ह और लाइट का सामान, लाइट वगैरह जो ये लगभग 8.5 लाख रुपए इसके पेटे चले गए हैं कमेटी से। जैसे डोम में है, ये अलग अलग है कि भाई किसमें हुई है? जी जी जी, रुको रुको ये बताओ तो। ये बता रहे हैं आप? कल हमारे मेहमान और संयोजक महोदय जी, अध्यक्ष साहब लक्ष्मण जी द्वारा कल 6,18,000 रुपए की नगद राशि दी गई कमेटी में। 6,18,000 रुपए श्रीमान ब्रह्मदेव जी भास्कर साहब ने कोषाध्यक्ष जितेंद्र जी को जमा करा दी है कल। 6,18,000 और इसके पेटे इन्होंने जैसे कि कैलेंडर, रसीद बुक, 4 व्हीलर पट्टी, गोल स्टिकर, गाड़ी की पट्टियां, कार्बन पेपर सहित 3.5 लाख रुपए का कुल खर्च भी हुआ, जो इन्होंने नगद प्राप्त किया, नगद दे दिया इनको। आपके द्वारा 3.5 लाख रुपए का खर्च हुआ है, जिसमें 15,000 तो है रसीद कैलेंडर, 15,000 कैलेंडर है, और 1 से लेकर के 10,000 तक की रसीद बुक है। इसके बाद में गाड़ी की पट्टिकों में 11,000 रुपए है, गोल्ड पट्टी के 5 रुपए से है, और दूसरी जो पट्टिका आई है वो 4 रुपए 20 पैसे के हिसाब से। तो बता देना, तो बता देने में आपको क्या मतलब दिक्कत क्या है? और इसके अलावा गाड़ी के भी है, गोल स्टिकर के भी है, और कार्बन वगैरह के कुल मिलाकर के 3,43,000 रुपए खर्च हुए हैं। उनके खर्च हुए हैं, वो आपको दे दिए गए हैं, वापिस भुगतान कर दिए गए हैं। इसके अलावा अभी तक के कुछ रसीद बुकें आना बाकी है, जो दी गई है वो कुछ रसीद बुकें खाली भी आई है, कुछ आधी भरी हुई आई है, कुछ 1-2 खारिज भी हुई है। तो सबका ब्यौरा यहाँ देना थोड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कार्यालय से चाहे तो वो मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई 2-3 रसीद खाली है रसीद बुक में, अगर कोई लेना चाहे कि भाई मैं 3 तो रसीद कटवा के ले आऊंगा, तो वो आपको 3 रसीद बुक उपलब्ध करवा देंगे हम आपको। कोई भी उसमें कम से कम 100 रुपए और ज्यादा से ज्यादा जितना भी आपकी जैसी मनोकामनाएं हैं वैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ही के सहयोग से अब जो रसीद बुकें चढ़ती जाएगी वो चूती आती रहेगी। अभी हम थोड़ा बता नहीं पाएंगे कि कितनी रसीद बुकें अप्राप्त हुई है हमारे पास,
क्योंकि हम आंकड़ा निकाल रहे हैं और कल परसों तक आंकड़ा कंप्लीट आ जाएगा। धन्यवाद साहब। तेजाजी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कोषाध्यक्ष महोदय जी। लगभग 1880 रसीद बुकें फीड हो चुकी है। हमारे पास 6000 रसीद बुकें हैं। हमारे पास 6000 रसीद बुकें हमने मतलब वितरित की है। उसमें से कुछ अवितरित भी है 6000 में से। उसमें से 1880 रसीद बुकें फीड हो चुकी है। 1880 बुकों का ही लेखा जोखा है ये। उसके अलावा आपके पास 2200 रसीद बुकें आपके पास थी और 2700 रसीद बुकें हमारे पास है। हम में से आपकी तो आने का सवाल ही नहीं है, वापिस से खाली आने का आपका तो सवाल ही नहीं है, नहीं आएगा। तो ब्रह्मदेव जी ने हमारे को विश्वास दिलाया है कि हम आपको जितनी भी रसीद बुकें हैं उनका पैसा आपको हम देंगे। फिर भी अगर कोई खाली आती है तो कोई बात नहीं, कमेटी का निर्णय है। देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले 1 से 50 नंबर की रसीद काट रहा था। सबसे पहले मेरी रसीद काटी मैंने 11,000 की। दूसरा किसी का नाम आया हमारे संरक्षक महोदय, तो अचानक देखने में पिताजी का नाम पहले लिखना आ गया। फिर मैंने सोचा यार क्या करें, इसको कटिंग करूं क्या करूं, फिर खाली छोड़ दी। लास्ट में जब लेके आया मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अब पिता के नाम से 100 रुपए तो लिख ही दूं, वो मैंने ही दिए। ऐसे कोई खाली रह जाती है तो मैं क्या है, कोई बात नहीं 100 200 500 और सही, जब 11,000 दे दिए तो 500 रुपए और सही है ना। तो ऐसे मैंने कभी मेरी डायरी में कोई खाली रहती है तो मैं उसको कर देता हूं पूरी, है ना। अब बाकी हम चर्चाएं करेंगे। उससे पहले मैं जगदीश जी को निवेदन करूं, जगदीश जी को मैं निवेदन करूं कि जो भी जगह निर्धारित होगी हम अच्छी जगह ही निर्धारित करेंगे, लेकिन हमें भी पूर्ण विश्वास है कि इस बोराड़ा धाम की महत्ता प्लस आपके प्रशासन ने 41,000 से ऊपर नगद सहयोग प्रदान किया है। लोग हमारे मध्यगंज थाने के और शहर थाने के हमने कभी आज तक पुलिस वालों से पैसा नहीं लिया, लेकिन पहली बार बोराड़ा वासियों ने और मतलब अपने मालपुरा सीआई और डिप्टी साहब उन्होंने कहा भाई आप जितनी बनना चाहो बल्कि हमारे पास भेजो। बात छोड़ो, बोले तुम्हारी इच्छा हो बनना भाई अक्सर बैंक वाले क्या करते हैं, वकील और पुलिस वालों को लोन नहीं देते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, ऐसा देख के जब मैंने फोटो देखी ना, बहुत खुशी हुई कि तेजाजी महाराज के प्रति जो कार्यक्रम हो रहा है, आपने न केवल मन से बल्कि धन के साथ भी सहयोग अर्पित किया है। ईमानदारी का ये प्रत्यक्ष हाँ। जो आज सीआई दुकानदार बने। अब मैं ये चाहूंगा साहब, आप थोड़ा हमें विश्वास दिला दें एक बार लाइव के माध्यम से, और लाइव के माध्यम से जो जितने भी सुन रहे हैं सभी से निवेदन है कि अब जो भी डायरी है वो सब लोग जमा कर दें, और साहब से निवेदन है कि आप हमें सबको विश्वास दिला दें कि यहाँ पे आने वालों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे और व्यवस्थित कार्यक्रम रहेगा। मैं आप सभी को बोराड़ा थाना और राजस्थान पुलिस की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तेजाजी महोत्सव का, उसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होने देंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे जिसमें आप लोगों का पूर्ण सहयोग चाहिए। इसमें सबसे मेन बात यह है, जैसे आप लोग छोटी छोटी बातें और भी है, जैसे आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो कई जो फ्रॉड टाइप के आदमी है ना, उनको पता है भाई इनके पास में इतना पैसा आ रहा है, तो एक तो जैसे कोई भी आपके मोबाइल पे मिस मैसेज आए तो उसको नहीं करना है। वो लोग ठगी कर सकते हैं, आपके इस महोत्सव के नाम से भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो जैसे अपने बच्चे हैं कि किसी को भी अपन साधन लेकर के भेजेंगे, जाओ उसको ले आओ तो बड़ी सावधानी से, ये नहीं कि अपन उसी को लेने भेजे बीच में कोई घटना हो जाए। ये जो अपनी जगह निर्धारित करोगे तो एक बार अपन सारे मिल करके डिसाइड कर लेंगे, उसका उस जगह को देख लेंगे। क्यों इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, अपना आए दिन देखते हैं वहाँ इतनी बड़ा प्रोग्राम होता है और उसमें भगदड़ होगी, ये व्यवस्था होगी, तो ऐसा अपन ये करेंगे, उसमें कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और जहाँ एक भी आदमी आता है वो भी साधन लेकर के आता है, तो इसमें सबसे मेन अपनी समस्या रहेगी ट्रैफिक वाली, पार्किंग की। तो उसको भी जैसे आप लोग ये सारा कर लो, फिर जो भी अपने कमेटी के 10-5 आदमी होंगे अपन बैठ करके सारा डिसाइड कर लेंगे ये।
उसके अलावा जैसे भोजन व्यवस्था में जैसे जितना भी करोगे उसके बारे में भी डिसाइड कर लेंगे कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, ताकि वहाँ भी व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने को। उसके अलावा जैसे अपने जो भी कार्यक्रम आएंगे, अपने मेहमान आएंगे या और भी कलाकार आएंगे, उसमें महिलाएं भी आएंगी, पुरुष भी आएंगे, उसकी जो भी आवास व्यवस्था करोगे ना तो उसकी भी व्यवस्था देखेंगे अपन पहले। और इसकी जैसे आपको 5-7 दिन पहले एक एसडीएम साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई अपने इस कार्यक्रम में प्रतिदिन इतने आदमी आएंगे, टोटल मिलाकर के इतने आएंगे। उस हिसाब से फिर अपन भी, जैसे हम तो यहाँ 20 आदमी है, फिर और हमारे को भी पुलिस जाब्ते की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी हिसाब से डिमांड करेंगे अपन। तो ये छोटी छोटी है, फिर अपन जो भी समिति के 10-20 आदमी है वो सारे बैठ करके डिसाइड कर लेंगे। इसके अलावा डेली भी आपको किसी भी प्रकार की हमारी पुलिस संबंधी कोई भी हो या कुछ भी हो तो मेरे नंबर उपलब्ध करा देता हूँ। आप कभी भी मुझे फोन करो, हमारे हेड साहब है उनको फोन करो, आपकी पूरी मदद के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिल्कुल इस कार्यक्रम को अपना समझ करके पूरे जोश के साथ, तन मन धन के साथ इसको संपादित करवाने के लिए आप हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़ करके साथ खड़े हुए हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। पूरी हमारी समिति, पूरे बोराड़ा वासी आपका तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आपको बता दूं, जब हमने यहाँ मीटिंग करी है तब एक बड़ी रसीद, बड़ा सहयोग हमें हमेशा प्राप्त हुआ है। जैसे कि एक बार जब हम आए तो रामेश्वर जी कोरवाल ने 1 लाख रुपए यहाँ मेरे कह गए साहब यहीं पे बैठ के आपने, एक बार पहले आए तो मांगीलाल जी ने 61,000 की, और आज भी बजरंग जी सगडोलिया, रामचंद्र जी, पुत्र श्री रामचंद्र जी, गांव मुंडोती, आपने 21,000 रुपए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत हम चाहेंगे साहब के हाथों से आपको एक कैलेंडर भेंट किया जाए और आपकी ये रसीद आप इधर बता दें, और आप भी खड़े हो साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सगडोलिया साहब। हमने साहब एक बात कही है सभी को, साहब हमने हमेशा एक बात कही, कोई भी किसी से भी जबरदस्ती नहीं लेना है और सब लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। ऐसा देखो बैठे बैठे इतनी बड़ी राशि दे रहे हैं, और अभी गत बार मीटिंग करके गए ना तो एक व्यक्ति की शायद पहले 5,000 की कटी थी, उन्होंने 16,000 और देके गए, क्या 21,000 कर दो हैं। जबकि मैं गत मीटिंग में इन 6 गांव में घूमा और वहां बैठ बैठ के मैंने चर्चा करी, साहब किसी की भी ज्यादा कटी हो तो अभी तो कम कर दे, कोई ये मत कहना कि हमें के साहब हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, है ना, और वापस मिल लेंगे अभी, है ना, आपको बता देंगे, एक बार जगह देख लेंगे, दोनों अपन साथ चल के करेंगे, है ना, ठीक है। हाँ, तो अब हमें बाकी चर्चा है। देखिए, आज सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेने वाले स्वेच्छा से, पहले तो स्वेच्छा से आगे आ जाए कि अपन सारी चर्चाएं करेंगे कि टेंट व्यवस्था को कौन संभालेगा, पानी की व्यवस्था को कौन संभालेगा, चाय की व्यवस्था को कौन संभालेगा, कलाकारों को लाने ले जाने की व्यवस्था कौन संभालेगा। ये सारी व्यवस्थाएं अपन उन 2 व्यक्ति जिम्मेदार के नाम लिखेंगे, एक अध्यक्ष होगा, बाकी वो अपनी कमेटी खुद बना लेगा, फिर 5 आदमी वो खुद जोड़ेगा, लेकिन स्वेच्छा से लेंगे। ऐसा नहीं कहना कि बाद में मेरे शादी आ गई। हाँ, घर में कोई ऐसा संभव ऐसा कार्य हो जाता है, वो एक अलग चीज है, तो भी सूचना देकर के, भाई मैं तो ली, लेकिन अब मेरे ये 5 दिन काम हो गया, तो कह के वो उससे फ्री होवे। जो भी इस कामों के लिए अभी अब नंबर वाइज एक चीज की जिम्मेदारी, तो उन व्यक्तियों को हमेशा वहां खड़े रहना है, चाहे काम करना है या न करना है। तो पानी के लिए प्रतिदिन कितनी बोतलें चाहिए? सब बहुत बहुत धन्यवाद देना है। कोरवाल साहब, का नाम है करीवाल जी, रामधन जी करीवाल साहब को पहले हम मीटिंग में आए तब इन्होंने जल सेवा ले ली थी। जल सेवा लेने का मतलब जल का जो भी पैसा लगना है, ऐसा नहीं, अध्यक्ष यही रहेंगे। अब अध्यक्ष ये हो गए, यही अपनी टीम बना लेंगे। इनको जरूरत होगी तो हम 5 कार्यकर्ता पानी पिलाने वाले। अब इसमें देखो, मैं बता दूं सर, 200 ml की लिखिए साहब, जल समिति हाँ, लिखो, ये जल समिति अध्यक्ष,
ये वो डिटेल तो सारी लिखो आप ऊपर। तो पहले ये पूछ रहे हैं क्या जरूरत पड़ेगी। अपने लगभग 200 ml की 4000 बोतल ये अपने को पहुंचा रहे हैं 8 तारीख को, और इतनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, और बच जाएगी नहीं, केवल 200 ml की। क्या करते हैं 200 ml की प्लस कैंपर, ये रोज के 100 अपने पास मीठे पानी वाले उपलब्ध करवा रहे हैं, और जरूरत होगी तो और दे देंगे, 3 टैंकर लगवा रहे और 3 टैंकर लगवा रहे हैं, अपने पास पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और अब आपको हमारा प्रयास रहेगा कि ये पंडाल के अंदर आपके मोबाइल नंबर, आपके बीच बीच में कैंपर को रखा जाएगा। मोबाइल नंबर नहीं, अध्यक्ष साहब, अध्यक्ष साहब नहीं, ये कमेटी इन्हीं को बनाने दो।